त्याग, तपस्या और बलिदान, यही तो है झारखंडी की पहचान। त्याग, तपस्या और बलिदान, यही तो है रैयत की पहचान। त्याग, तपस्या और बलिदान, कहां गया रैयत का वो स्वाभिमान, कहां गया वो रैयत का अभिमान जिस पर वो खेती करता था, जिस पर वो बाल बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक नया जीवन देने की बात करता था। इन सारी चीजों के लिए क्रॉप कंपनसेशन रूल्स बहुत सारे प्राइवेट कंपनियों के द्वारा भी बनाया जाता है, लेकिन क्या उसको वास्तविक धरातल पर रैयत को पैसा मिल पाता है? महज ऋण माफी योजना, महज आप यूं कह ले कि से जो योजना चली थी श्रीमान 2000, आप 3 महीने के अंतराल पर या 4 महीने के अंतराल पर अगर क्रॉप कंपनसेशन के माध्यम से अगर केंद्र सरकार आपके पाले में 2-3 हजार दाल भी दे रही है तो इससे क्या होगा? नमस्कार और जोहार। व्योम टीवी के पेज पर मैं श्रीमान आपका पुनः स्वागत करता हूं। जिस तरीके से कोल इंडिया के अनेक क्षेत्रों में आप हमेशा एक चीज सामान्य तरीके से देखते हैं, आम जन या रैयतों का होता है विरोध। इस विरोध में 3 चीजें बड़ा नॉर्मल ढंग से आपको देखने को मिलता है, जिसमें पहला यह होता है कि वहां के लोगों को चाहिए नियोजन या रोजगार। दूसरी बात करेंगे प्रदूषण और जल की समस्या, और तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा आपके पास आकर लंबे समय से देख रहे होंगे सोशल मीडिया या लीडिंग चैनल के पन्नों पर या पेज पर श्रीमान, जिसका नाम है रैयतों की समस्याओं से जुड़ा हुआ विस्थापन की समस्या। जी हां श्रीमान, विस्थापन की समस्या को लेकर क्या कुछ होना है, किस सरकार के द्वारा होना है, यह एक बहुत बड़ा विश्लेषण करने के बावजूद भी ढाक का 3 पाथी हाथ में मिलता है श्रीमान हर रैयत को। चाहे वो विश्लेषण सरकार के द्वारा किया जाए या विश्लेषण जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया जाए या यह विश्लेषण आम किसी सोशल मीडिया के पन्नों पर आप देख लें या किसी चैनल पर। आज हम बात करेंगे सीसीएल को विस्थापित मोर्चा के माध्यम से जन आक्रोश रैली में श्रीमान शामिल हुई पूजा महतो। ये वही पूजा महतो जिन्होंने गोमिया की राजनीति में नया हलचल, नया घमासान मचाया था और आंख में आंख डालकर श्रीमान बड़े बड़े दिग्गजों को कहीं ना कहीं राजनीतिक धराशायी करने में सफल तो नहीं रही, लेकिन बड़ा परेशानी उठाना पड़ा। क्या मुद्दा है? मुद्दा यही है श्रीमान कि जिस तरह से अपने अभिभाषण और अभिवादन के दौरान पूजा महतो ने अपनी बात रखा है कि यही वो जमीन है जहां हमारे पूर्वज खेती करके खाते थे, यही वो जमीन है जहां हम पले बढ़े, आगे बढ़े, और आज श्रीमान आउटसोर्सिंग कंपनी या यूं कहे कि लैंड एक्विजिशन रूल्स के अंतर्गत जमीनें तो ले ली जाती है, लेकिन हमारे हाथ में मिलता है लड्डू, हमारे हाथ में मिलता है महज कष्ट। हमारे पूरे वंशजों के पाले में केवल एक ही चीज गिरता है कि श्रीमान समस्या। जानना यह होगा कि पूजा महतो जी जिस तरह से अपने राजनीतिक करियर को आगाज बनाई, अब हम इसको राजनीतिक करियर इसलिए नहीं कह रहे कि जो मुद्दा है वो आम जन मुद्दा है, वो आम जन मुद्दा है, वह रैयत का मुद्दा है, वह बिल्कुल उनके घर का मुद्दा है, उनके पास पड़ोस का मुद्दा है। श्रीमान इससे पहले जो 2 एकड़ की बात पर कहा जाता था कि आदर पॉलिसी के अंतर्गत श्रीमान नौकरियां दी जाएगी, समय बढ़ा, महंगाई बढ़ी, तो जमीन का एक्विजिशन में 2 एकड़ को 1 एकड़ नहीं किया गया, बल्कि एकड़ ही नहीं कर दिया गया। जमीन के बदले में केवल मुआवजा की रकम भी श्रीमान उसी स्तर पर दी जाएगी जो वहां का अंतिम रजिस्ट्री होगा। अंतिम रजिस्ट्री अगर 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 है तो वो रैयत जिसके बल पर वो अपना पूरा पूंजी, पूरा जीवन बिता देता है, जिस पर अपने बाल बच्चों को वो शादी विवाह करता है, पढ़ाता है, लिखाता है, अपने पर परिवार का वो रोजगार के माध्यम से, उसी रोजगार, कृषि रूपी रोजगार के माध्यम से श्रीमान भरण पोषण करता है, उसका क्या होगा? कोल इंडिया अपना जो भी सर्कुलर बनाती है, चाहे सीसीएल हो, बीसीएल हो, एनसीएल हो, एपीसीएल हो, जो भी अपना सर्कुलर बनाती है, क्या उनको नहीं लगता कि वास्तविक ढंग से जब आप विकास का एक अमली जामा पहनाने के लिए रैयतों का जो वंशाणु या पैतृक भूमि है जिसको आप एक्विजिशन के माध्यम से ले लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, क्या आप मुआवजा उतना देते हैं? पूजा महतो के अभिवादन में मुखरता से जिस तरीके से उन्होंने बात रखा, इतना तो तय है कि आम ग्रामीणों के दिल में जगह बनाने में एक बेहतरीन ऑप्शन उन्होंने चुना है, और यह ऑप्शन बिल्कुल धरातल पर दिख रहा। करारा जवाब देते हुए न केवल जेल कैंप की तरफ से उन्होंने यह बात रखा, बातों के दौरान एक बात स्पष्ट कहा कि टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में हम लोगों ने जो बीड़ा उठाया है, टाइगर जयराम महतो का बार बार नाम लेकर संबोधन में और अभिवादन में उन्होंने इस बात को कहा है, चाहे समस्याएं कोई भी हो, झारखंड की बात करने वाले जो भी सामने आएंगे उनको इसी जमीन पर आकर बात करना पड़ेगा। अब दफ्तर की बात कम, अब ऑफिस की बात कम, रूल्स और नियम संवैधानिक अगर है तो वो धरातल पर क्यों नहीं दिखता? धरातल पर दिखने के लिए इसी जमीन पर हम लोगों ने अपना सारा कुछ
न्यौछावर कर दिया। हमने त्याग किया, त्याग तपस्या और बलिदान, यही तो है झारखंडी की पहचान। त्याग तपस्या और बलिदान, यही तो है रैयत की पहचान। त्याग तपस्या और बलिदान, कहां गया रैयत का वो स्वाभिमान, कहां गया वो रैयत का अभिमान जिस पर वो खेती करता था, जिसमें वो बाल बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक नया जीवन देने की बात करता था। इन सारी चीजों के लिए क्रॉप कंपनसेशन रूल्स बहुत सारे प्राइवेट कंपनियों के द्वारा भी बनाया जाता है, लेकिन क्या उसको वास्तविक धरातल पर रैयत को पैसा मिल पाता है? महज ऋण माफी योजना, महज आप यूं कह ले कि केंद्र सरकार की तरफ से जो योजना चली थी श्रीमान 2000, आप 3 महीने के अंतराल पर या 4 महीने के अंतराल पर अगर क्रॉप कंपनसेशन के माध्यम से अगर केंद्र सरकार आपके पाले में 2-3 हजार गाल भी दे रही है, तो इससे क्या होगा? क्या होगा इससे वास्तविक रैयत का? क्या होगा उन रैयतों का जिनके जमीनों पर प्रतिदिन करोड़ों करोड़ रुपया कोयला के रूप में निकाला जा रहा है? क्या उन्हें ऐसा नहीं लगता कि रेस्टोरेशन माध्यम से उन फिर जमीनों को भरा जाए, फिर उस पर एक लहलहाता हुआ वो खेत दिखाई पड़े जिस पर झारखंडी स्वाभिमान के साथ कह सकता है कि हमने ये खेत दिया, हमने राष्ट्र निर्माण में दिया, अब हमारा राष्ट्र मेरे निर्माण में ये वापस करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी, जिस तरीके से आपने विश्लेषण तरीके से सीसीएल के मुद्दे पर रैयतों की बात को, विस्थापन के फोरम को बिना लाग लपेट किए उठाया है। मैं तो यही कहूंगा, यह तो जन आक्रोश है, यह आंदोलन की बारी है। भैया करो, झारखंड आने होने वाला क्या तैयारी है मैं तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन राजनीतिक प्लेटफॉर्म से निकलकर सामाजिक मुद्दों की जो भी राजनेता बात करेगा, जो भी राजनीति बात करेंगी, वो नेत्री जरूर एक जगह, इतना तो जरूर जगह बना पाएंगे, चाहे वो विधानसभा लोकसभा पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन दिलों में जगह जरूर पहुंचा पाएंगे। सीसीएल क्या करता है, बीसीसीएल क्या करता है, या कोल इंडिया के सर्कुलर के माध्यम से वास्तविक में झारखंडी को जो विस्थापन मुद्दे से निकालने का एक रूल्स बनेगा, यही तो होगा आम देश के विकास का पहली पार्टी। भारत को कहा जाता है कृषि प्रधान राष्ट्र, और कृषि कराहता हुआ, कृषि से जुड़े हुए लोग कराते हुए, कृषक परिवार कराहता हुआ, कृषक ऋण के नीचे दबा हुआ, कृषक की जीविका को बताने वाला, कृषि को जीविकोपार्जन को दर्शाने वाला, कृषक का वास्तविक जीविकोपार्जन किसी सरकार के पन्नों पर अगर निर्भर रहना पड़े, तो इससे बड़ा कुठारा बात एक राष्ट्र, एक राज्य, एक समाज और एक जिला के लिए कुछ भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। जोहार झारखंड। पूजा जी का मैं समर्थन इसलिए करता हूं कि बात बिल्कुल सही हो, तो राजनीतिक पन्ना, राजनीतिक प्लेटफॉर्म, राजनीतिक झांकी और राजनीतिक झंडा कोई भी हो, श्रीमान बुलंदी के साथ आवाज व्योम टीवी के पेज पर सदैव आपने देखा है और ये देखते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बस केवल यह एक राजनीतिक मुद्दा नहीं रहे, बल्कि सामाजिक स्तर पर यह एक हक की लड़ाई बने। तब तक के लिए आप सभी को झारखंडी जोहार। जय हिंद।